उस रचना के बाद हम अपने कर्तृत्व से एक तरह से अवसर जो जैसा मिला है उसको और बेहतर से बेहतर कराने के लिए ये जो हमारे लिए परमात्मा कुछ गुण भी दे देता है। यही कारण है कि हमारे बीच ऐसे हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं जिनके आधार पर हम आज देख करके सीख सकते हैं। सुकरात, सूरदास, कितने बड़े बड़े नाम हैं जिनकी अपनी विचारधारा के बलबूते पर कितना बड़ा नाम है। और सूरदास अभी अभी कुछ समय पहले फिल्मी गीतकार, संगीतकार, रचनाकार रविंद्र जैन क्या गाने लिखते हैं, क्या उनकी कल्पनाशीलता है। हमने अपने प्रदेश के अंदर भी इसी बात को देखते हुए, वैसे तो हमारे परम पूज्य चित्रकूट के स्वामी रामभद्राचार्य जी किसी भी ग्रंथ पे बात कर लो, रामायण, गीता, महाभारत, कोई उपनिषद, कोई भी वेद आप बोलो, उसका पंक्ति के साथ वो पेज नंबर, पंक्ति, कहाँ किस संदर्भ में बात रखी। इसलिए राम जन्मभूमि का मामला का फैसला हुआ, उस फैसले में उनको भी गवाह करके, साक्ष्य करके उनको मौका मिला और उनने जिरह में भी अपना भाग लिया और अपने सभी प्रकार के तथ्यों के साथ हमारे अयोध्या के अंदर भगवान के जन्म स्थान के बारे में ठोस आधार दिए। मैं मान के चलता हूँ ऐसी इस व्यवस्था के आधार पर जब हम ये मान के चलते कि हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए परमात्मा ने जो शरीर दिया है, एक तो अष्टावक्र का तो उदाहरण और ही सबसे ऊंचा है। और अष्टावक्र के बारे में तो मुझे लगता है मेडिकल साइंस भी आज दोबारा विचार करेगा कि क्या ऐसा हुआ है क्या। अष्टावक्र के पिता भी बहुत विद्वान थे, माता भी बहुत विद्वान थी। अब उस समय के काल में शास्त्रार्थ चलता था, अपनी विद्वत्ता के आधार पर अच्छे विद्वान लोग बैठ कर के शास्त्रार्थ करते। शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ के माध्यम से लगभग पूरे देश में अपनी शैव संप्रदाय की, अद्वैतवाद की एक धारा नहीं खड़ी कर दी। और ऐसे में हम अष्टावक्र का उदाहरण देखें, अष्टावक्र के उदाहरण में अपने पिता बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन वो कोई बात कर रहे हैं कहीं अपने शास्त्रार्थ में, तो गर्भ में है बच्चा, लेकिन गर्भ से अपने पिता के साथ संवाद करके वो वहां पिता से भी बात कर रहा है। और एक नहीं, दो नहीं, 8 जगह गलतियां पकड़ करके पिता को वो अपने शास्त्रार्थ से हरा देता है। ये सुनने में, पढ़ने में अटपटा भले लगता है, लेकिन ये मान के चलो कि जिस प्रकार का आज नहीं तो कल बहुत सारी चीजें भविष्य में वो सही साबित होगी। जैसे अतीत के काल में पुष्पक विमान अगर 200-300 साल पहले कहते थे तो कभी कोई मानता नहीं था कोई पुष्पक विमान होगा। गीता के अंदर महाभारत के युद्ध में जो मैदान में नहीं रहे और वो धृतराष्ट्र को पूरा दृश्य दिखा दे, लेकिन आजकल विजुअल के माध्यम से जैसा हमारा सबका हमने ये सब चीजें देख रहे हैं, तो आधुनिक साइंस की दृष्टि से वो सारी बातें सिद्ध हो रही। हो सकता है अष्टावक्र वाली बात भी सिद्ध होगी, लेकिन अष्टावक्र ने अपनी बात में निडरता के साथ जो खास बात उनकी रही है, उनके जीवन काल में भी जब वो स्वयं अपना जन्म लेकर के, ऐसा कहते कि पिता ने नाराज होकर उनको कोई श्राप दे दिया तो 8 जगह से टेढ़े हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन वो अपने जिस थॉट को लेकर थे, जिस विश्वास को लेकर, विचार को लेकर उन्हें शास्त्रार्थ किया, आखिरकार वो सिद्ध हुआ जब उनका जन्म हुआ। जन्म के बाद पूरा जीवन महाराज जनक का दरबार, उस दरबार में शास्त्रार्थ होने के लिए दुनिया भर के विद्वानों को बुलाया गया। और ऐसे में जब अष्टावक्र आए, जब किसी के 8 हड्डियां बाधित होगी तो चलने में, आने जाने में जो कठिनाई होती, पूरा दरबार हंसी उड़ा रहा कि ये विद्वान अपनी बात करेंगे, पहले इनको उठने बैठने का, चलने का तो क्या हालत है सब देख रहे हैं। तो उनने कड़क आवाज में वहीं से दरबार से अपनी